जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय और वृत्तांत हमने साधना और ट्रांसफर दोनों पे रखा है। वीडियो को पूरा देखना। इसमें साधना और ट्रांसफर के आपको सबसे अंत में नियम का पता चलेगा कि नियम क्या है। बार बार आप पूछते हो गुरुजी आपके नियम क्या है, तो सबसे लास्ट में आपको ये नियम का पता चलेगा। अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें। सबसे महत्वपूर्ण विषय और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो मेरे संस्थान का है उसको स्पष्ट समझ लें। सबसे पहले तो समझ लें कि हर वीडियो पर मेरा नंबर होता है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें और मैसेज करके अपनी जानकारी दिया करें, उसके बाद फोन लगाया करें। अब किसी भी समय किसी भी तरीके से फोन लगा लेते हो, उसके लिए हम आपके लिए तैयार नहीं होते। आप अनुमति लेकर के हमसे बात करोगे तो आपसे पूर्ण रूप से बात होगी और सभी आपको जानकारी दी जाएगी। अब संस्थान का मूल मूल नियम क्या है हमारा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सभी भक्तों के लिए अति आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होता है, जिससे आपके योग देखे जाते हैं और वो आपकी सफलता की गारंटी ली जाती है। जब तक आप मुझसे जुड़ोगे नहीं, मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिसको बनना है, जिसको श्रेष्ठ बनना है, मेरे नियमों का पालन कर सके, वो मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए और मैं पूर्ण रूप से बनाने की गारंटी आपको 100% देता हूं। अब आ जाते हैं आज के विषय पर। आज का विषय रखा क्या है? आज का विषय रखा है हमारा गंगाराम अघोरी। किसका? गंगाराम अघोरी का विषय रखा है। ये प्रचंड रूप से इसके साथ में क्या प्राप्त होगा ये भी पता चलेगा, ये क्या क्या कार्य करेंगे ये भी पता चलेगा, व्यक्तियों के दुख दर्दों को कैसे दूर करेंगे ये भी पता चलेगा। और ये आज हम आपको बताएंगे कि संपूर्ण जगत में व्यक्ति जो परेशान है, वशीकरण से, उच्चाटन से, विद्वेषण से, मारण से, मोहन से, स्तंभन से, अनेकों अनेकों प्रकार से परेशान है। व्यक्ति के घर पे वशीकरण कर दिया जाता है, मारण कर दिया जाता है। यह बिहारी क्षेत्र में मारण अधिक हो रहा है, बॉम्बे क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में मारण अधिक हो रहा है। ये सारी क्रिया है अघोर पद्धति और ओगर पद्धति से ही काटी जा सकती है, अन्यथा ये संभव नहीं है। हमारा गंगाराम इन सभी चीजों को करने में समर्थ है। दूसरा विषय, किसी भी प्रकार की आपकी कर्जा संबंधित समस्या है, जमीन संबंधित समस्या है, गृह संबंधित समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, ये तत्क्षण में दूर करने का कार्य ये शक्ति करती है और 100% करती है। सिर्फ इसके नियम का पालन आप कर दोगे तो ये शक्ति आपके संपूर्ण प्रकार के कार्य करने में समर्थ है। गद्दी धारक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इसके साथ में आपको गंगाराम, मनसाराम, सत्यानाशी, कोड़ी अघोरी, शमशान का अघोरी, भैरव अघोरी और अन्य अन्य प्रकार के अघोरियों की प्राप्ति होती है। साथ में इसकी सेना में जैसे आप ढूंढते फिर रहे हो, गुरुजी मुंजा दे दो, गुरुजी कलवा दे दो, गुरुजी जिंद दे दो, गुरुजी चुड़ैल दे दो, गुरुजी भूत, ये सब शमशान की शक्तियां इसके नीचे काम करती हैं, इसके लिए पानी भरती हैं। तो कब समझोगे आप वास्तविक शक्ति को भाई? यह गर्मियों का समय जो चल रहा है ना अभी, व्यक्ति के शरीर से जो पसीना निकलता है, जो संकट पड़ते हैं शरीर पर, जो प्रथम चक्र पर कष्ट पड़ता है, उसे पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिस पर अधिक पैसा नहीं है वो साधना करे, जिस पर अधिक पैसा है और आलसी है, महाआलसी है, वो ट्रांसफर ले। ट्रांसफर कौन लेता है? जो आलसी होता है, जिसको बैठने का सामर्थ्य नहीं है, जो 20 दिन, 21 दिन, 41 दिन बैठ नहीं सकता, वो व्यक्ति ट्रांसफर की ओर जाता है। जो व्यक्ति मेहनत कर सकता है उसको साधना ही करना चाहिए। दोनों में ही सफल बनाने का काम हमारे यहां होता है। जिन व्यक्तियों पर सर्वाधिक कर्जा है वो इस शक्ति को अवश्य ले। ये शक्ति कर्ज मुक्ति का कार्य भी करती है संपूर्ण प्रकार से। इसके पास संपूर्ण प्रकार से विधिवत रूप से शक्तियां होती हैं, पूरी सेना होती है, सारे कार्य करने में समर्थ होते हैं। गद्दी के लिए आपके पास 1 लाख व्यक्ति भी समक्ष बैठे हों तो एक साथ उनका कार्य करने में समर्थ है।
बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियां भी इसका सम्मान करती हैं, क्योंकि इसका भाव ही उसी प्रकार का है। हमारे अन्य और अनेकों भक्त इसको लेकर के, उसके नियम पूरे करके और पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की है उन्होंने, और आज उनकी गद्दियां चल रही हैं। अनेकों प्रकार के कर और कार्य कर रहे हैं, जीवन में सफलता की ओर है और सफल हो चुके हैं। लेकिन पूर्ण सफल कभी कोई नहीं होता। हम भी आज भी कार्यरत हैं, गुरु होने के बावजूद भी। तो इसी प्रकार सभी को अपने कार्य करते हुए शक्ति को भोग देते रहना है, और जो व्यक्ति शक्ति को भोग देने में संपूर्ण रूप से सही प्रकार से भोग देगा, वो व्यक्ति की शक्ति संपूर्ण रूप से चलेगी। अब मैं आपको समझा देता हूं, मेरे संस्थान के 3 से 4 नियम होते हैं। संस्थान से जुड़े रहना एक अति आवश्यक रहता है। दूसरा, मास पूर्णमासी भोग शक्ति को देना होता है। तीसरा, 90 दिन तक ध्यान लगाना होता है। 3 दिन से 90 दिन का नियम होता है। 3 दिन मेरे पास आना अति आवश्यक होता है। जब 3 दिन के लिए मेरे पास आकर के सब कुछ सीखते हो, उसके बाद ही आपके कार्य प्रारंभ होते हैं। जो भक्त नियम पूर्वक मेरे शक्ति को धारण करेगा और नियम से चलेगा, उसके लिए 100% लिख करके गारंटी देने का कार्य मेरे यहाँ होता है। मेरे यहाँ कभी ये आपसे नहीं बोला जाता कि ऐसा, आप जिसके यहाँ कार्य करोगे कार्य सफल होगा, लेकिन नियम पूर्वक। आप सालों दे चुके हो, सालों सालों दे चुके हो, लेकिन मैं तो आपके 3 दिन से 90 दिन ही मांगता हूं भाई। 90 दिन तो महामूर्ख के लिए 90 दिन से पहले ही बन जाते हो आप। और तीसरे नियम में जो होता है, शक्ति द्वारा पैसा कमा करके शक्ति को 11 काम के जो भी पैसे मिलते हैं, हमारे बताए अनुसार काम होते हैं, हमारे बताए अनुसार भोग रहेगा। जो 11 काम का भोग रहेगा, उसको शक्ति को आपको देना होगा, जिसमें से 1 रुपये भी साधक नहीं रख पाएगा। ये तीसरा नियम है। 11 काम से जो हमारे बताए अनुसार करना है, उनके जो भी भोग रहेगा, वो पैसा हमें नहीं चाहिए भाई, उसके भोग को आपको ही शक्ति को देना रहेगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ये शक्ति आपके संपूर्ण प्रकार के कार्य करेगी, आपको सभी समस्याओं से दूर निकालेगी, आपके दुश्मनों का सर्वविनाश करेगी। मारण जैसी क्रिया इसके समीप नहीं आ पाएगी। आपके दुश्मनों को तो ये पास में नहीं आने देगी। और समस्त प्रकार के जमीनी धन का कार्य हो, पैसे बारिश का कार्य हो, या गोडाउन शिफ्टिंग तक का कार्य हो, किसी भी प्रकार। क्योंकि देखिए, जो चोरी के कार्य करते हैं, मुंजा करते हैं, सारे ये लोग करते हैं, ये सब इसकी सेना में है। तो ये सभी प्रकार के आपके कार्य कर, चमत्कार दिखाना हो, मिठाई मंगाना हो, ये सभी प्रकार के सट्टे के अंक हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, ये शक्ति करेगी आपके। तो जिन भक्तों को करना है वो तत्काल संपर्क में आ जाए, संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाए। जय श्री राम, जय राजगढ़।